हेलो एवरीवन, सब कैसे हो। तो उम्मीद करते हैं कि जो पिछले क्लासेस में हमने किया था वो सब आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, कंसेप्ट भी किया था, प्रैक्टिकल भी किया था, सब कर लिया था। तो आज हम एक नया टॉपिक या नया कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, और उस कंसेप्ट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, याद रखना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसी टॉपिक पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में, पूरे इस चैप्टर में बच्चों से गलती इसी जगह पे होता है। तो इसे बहुत प्यार से, आराम से, धीरे धीरे समझने का हम कोशिश करेंगे। पहला चीज़ क्या हम लिखेंगे, हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इनकम के बारे में बताया था आपको। सब्सक्रिप्शन वो पैसा है जो एनपीओ को या ऐसे संस्था को जो इनका प्रॉफिट अर्निंग करना मोटिव नहीं है, उनके लिए ये हर महीने का एक कमाई का ज़रिया है, ताकि वो जो रोज़मर्रे की जो भी ज़रूरतें हैं उनको वो पूरा कर सके। ठीक है, सब्सक्रिप्शन तो ये हमें छोटे छोटे अमाउंट में हर बार मिलता है और हर महीना मिलता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल, सॉरी फॉर्मूला, नॉट एग्जाम्पल, डबल स्टार मार्क मार रहा हूँ। ठीक है, इसका यूज़ आपको उम्मीद करिए कि कम आएगा, लेकिन अगर ये मिल गया तो आपका बहुत ज़्यादा ही काम जो है वो इजी हो जाएगा। क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला है और सबसे इजी फॉर्मूला है, सब्सक्रिप्शन इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ numbers of members into फीस या फिर सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर मेंबर। या तो फीस होगा या तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होगा जो कि आप एक मेंबर से लेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुट करो, कॉपी करो फॉर्मूलाज को, इन सब को हम अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे इजी, अगर ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो समझ लीजिए कि आपका काम एकदम हल्का हो गया। ठीक है, अब इजी है तो एग्ज़ाम में आने का चांसेस कम भी है। चलिए, और ये एक फॉर्मूला हो गया। आप सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए ये फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसे लिखिए, सब्सक्रिप्शन received for the current year। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ऐड। क्या ऐड करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, ड्यू, बाकी है, फॉर द करंट ईयर। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
इन एडवांस एट द बिगिनिंग ठीक है। इसे जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगा और वो वैल्यू को हम बोलेंगे आपका सब्सक्रिप्शन इनकम, ठीक है, फॉर द ईयर। और ये दिखेगा कहाँ हमारा, ये हमारा दिखेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में। कहाँ दिखेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में दिखेगा। ये एक फॉर्मूला हो गया। और अब जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला के बेसिस में ही मान के चलिए कि आपको एग्ज़ाम में 90% क्वेश्चंस आएंगे और हो सकता है कि 3 मार्क के क्वेश्चन में भी ये आपको मिल जाए। तो फॉर्मूला है हमारा, लिखेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकाउंट में, ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक। प्लस इसमें हम ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब ड्यू एट द एंड, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग माइनस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब ड्यू एट द बिगिनिंग माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, ठीक है। तो हमें एक वैल्यू मिलेगा और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर, और इसे हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में, करेक्ट है। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूला हो गया। पहला ये फॉर्मूला जहाँ पर ही आपका नंबर ऑफ मेंबर के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर इनटू फीस या फिर सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर द ईयर, वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर दी करंट ईयर, ऐड करेंगे उसमें आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर और एडवांस इन द बिगिनिंग, ये करेंगे तो हमारा हो जाएगा, एक तरीके से ये निकलेगा। और ये जो मेन तरीका है हमारा, ये है
ठीक है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे। समझते हैं, इसे आप कॉपी कर लो, पहले कॉपी हो गया, समझते हैं कि करना कैसे है और होगा कैसे। अच्छा, एक लूज शीट पकड़ते हैं। अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। आप जिस करंट ईयर का आप बना रहे हैं उस करंट ईयर का आपका इनकम कितना है सब्सक्रिप्शन से, वो आपको निकाल के बताना है। देखो होगा क्या, ठीक है, होगा क्या, मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन सबको पता है, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इसमें तो मैं पूरा 12th क्लियर कर सकता हूँ। मान लीजिए कि ये जैसे कि हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हम कोचिंग में हैं, ठीक है, और ये हमारा सेशन जो भी पार हुआ है वो है 2021, अब चल रहा है 21, 22 और नेक्स्ट ईयर आने वाला है 22, 23, ठीक है। ये 3 साल है, ये 3 साल है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर, इसे हम बोल सकते हैं करंट ईयर, और इसे हम बोल सकते हैं नेक्स्ट ईयर या फिर फ्यूचर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर हो गया ये हमारा, करंट ईयर ये हो गया हमारा। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे जब क्लासेस ले रहा था तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो किन्हीं बच्चों ने क्या किया कि आपका पेमेंट फुल नहीं किया, होता है, ठीक है, कई बार होता है कि आपके पैसे रह जाते हैं, आउटस्टैंडिंग रह जाते हैं। तो कुछ बच्चों ने मुझे इस ईयर के लिए कुछ मेरा फीस पेंडिंग रह गया, तो उसे मैं क्या बोलूँगा, आउटस्टैंडिंग बोलूँगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग मेरा फीस रह गया। अच्छा, कुछ बच्चे मान लीजिए कि आप लोग अभी 12th में हैं, आप लोग अभी 12th में हैं, तो यहाँ पे आप क्या में थे, 11th में थे, आप यहाँ पे 12th में होंगे और यहाँ जाके आप बीकॉम में हो जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे थे जो 11 में थे और उनका फीस पेंडिंग रह गया, आउटस्टैंडिंग फीस रह गया, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे थे कि उन्होंने कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं आपके पास 12th भी कंटिन्यू करूँगा। इसके लिए उन्होंने मुझे एडवांस में अपना 12th का भी फीस दे दिया। क्या किया, एडवांस में 12th का फीस दे दिया, करेक्ट है। अच्छा, अब हम जब पहुंच गए करंट ईयर, अभी इस करंट ईयर में भी मुझे कुछ पैसा रिसीव होगा, मेरा फीस रिसीव होगा, सही है सर। अच्छा, हो सकता है कि जो बच्चे यहाँ पे मुझे ये फीस दे नहीं पाए थे वो फीस मुझे यहाँ पे दे दें, उनको तरस आ जाए कि सर बेचारे छोटे मोटे सर हैं, छोटा मोटा कोचिंग सेंटर है इनका, सर का फीस क्यों रोकना, दे दो भाई, तो उन्होंने दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो एडवांस फीस था ये कब के लिए था, ये फीस था हमारा 21-22 के लिए, करेक्ट है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आया। आउटस्टैंडिंग मेरा फीस पिछले साल का था, एडवांस फीस भी मेरा मुझे पिछले साल में मिल चुका था, 20-21 में मिल चुका था, बट था वो कब के लिए, 21-22 के लिए था। तो अगर ये जो आउटस्टैंडिंग है ये कहाँ पे होगा, ये डेट पे होगा। तो अगर इसे डेट वाइज करूँ तो 31/3/21 होगा, ये भी 31/3/21 होगा, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा डेट है, ये मेरा एंड है, ईयर एंडिंग है मेरा, सही बात है सर। अच्छा, ये जो मेरा ईयर एंडिंग है यही तो मेरा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग भी होगा। अगर ये मेरा 31 ये है तो मेरा ओपनिंग क्या होगा, इस जगह पे मेरा ओपनिंग जो होगा, ओपनिंग मेरा पास क्या होगा, 1/4/21, 1/4/21, और इस दिन में आपका आउटस्टैंडिंग मेरे पास कुछ होगा और इसे मैं क्या बोलूँगा, इसे मैं बोलूँगा बिगिनिंग। और यहाँ पे जो एडवांस होगा, यहाँ पे जो एडवांस होगा वो भी मेरे लिए क्या होगा, ये भी होगा मेरे लिए बिगिनिंग, ठीक है, करेक्ट है। बात समझ में आया यहाँ तक का, हाँ सर समझ में आ गया।
अब बात समझिए कि अब जब आप करंट ईयर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप जब करंट ईयर में पढ़ रहे हैं तो मुझे यहाँ पे फीस मिलेगा या फीस मुझे मिला, ठीक है। हो सकते हैं कि किसी कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनका कुछ दिक्कत हो और वो मुझे फीस ना दे पाए, हाँ सर हो सकता है। तो यहाँ पे भी मेरा करंट ईयर के लिए भी मतलब, चलिए मैं डेट वाइज आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा 31/3/22 मतलब इस साल का ये डेट, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया, करेक्ट, हाँ सर हो सकता है। तो जब ये आउटस्टैंडिंग रहेगा तो मैं इसे क्या बोलूँगा, इसे एंड में बोलूँगा। अच्छा 31/3/22 कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे थे, उन्होंने बोला कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं आपके पास बीकॉम भी करूँगा, मैं आपके पास बीकॉम भी पढ़ूँगा। तो मैं बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है। और उन्होंने बीकॉम का फीस भी मुझे एडवांस में दे दिया कि सर मेरा सीट बुक, आप मुझे सीट देंगे ही देंगे, आप मेरे बदले किसी को और को नहीं देंगे, और उन्होंने एडवांस दे दिया। तो ये एडवांस भी क्या कहलाएगा, मेरा एंड कहलाएगा, करेक्ट है, बात समझ में आ रहा है, ठीक। अब मुझे यहाँ पे कुछ फीस रिसीव हुआ, ये जो फीस रिसीव हुआ है इसमें हो सकता है कि जो मेरा प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो भी मिला हो, हाँ सर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर का मुझे एडवांस भी मिला हो, हाँ ये भी बात सही है सर, हो सकता है। तो अभी हमें क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसे साइड करना है, ठीक है। जो पैसा मुझे रिसीव हुआ वो मुझे साइड करना है, और जो पैसा मुझे एडवांस के लिए मिला है उसे भी मुझे साइड करना है, माइनस करना है। अगर वो मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे करंट ईयर का फीस मिल जाएगा, या करंट ईयर का मेरा जो इनकम है वो मिल जाएगा। सही है सर, ठीक है। अभी आप देखिए, आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया, क्या बोला, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यू एट द एंड, ये जो एंड है इसे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एडवांस जो एंड में है उसे माइनस करेंगे। एडवांस जो हमारा बिगनिंग में है उसे प्लस करेंगे, और बिगनिंग वाला आउटस्टैंडिंग जो है उसे हम माइनस करेंगे। देखिए अब फॉर्मूला देखिए सेम है। अभी फर्ज करिए कि जो मुझे आपका फीस रिसीव हुआ होगा, फीस रिसीव्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, पूरा कब, आपका 21-22 में कुछ एक फीस रिसीव हुआ होगा। इस फीस में क्या हो सकता है, इस फीस में ये पैसा भी हो सकता है, ठीक है, और ये पैसा भी हो सकता है। तो इसीलिए इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं। ये जो पैसा हमें एडवांस प्रीवियस ईयर मिला था वो कब के लिए है, वो आपका करंट ईयर के लिए था, 21-22 के लिए था, इसीलिए हम उसे ऐड करेंगे। करेक्ट है, बात समझ में आया सर? नहीं सर बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत घुमा रहे हैं आप। चलिए ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का कोशिश करेंगे। ये हो गया हमारा 2021, ये हमारा हो गया 2022 और 22-23, करेक्ट है। अच्छा अभी फर्ज करिए कि मुझे यहाँ पे एक फीस कलेक्शन हुआ है, फीस कलेक्शन हुआ है, मान लेते हैं चलो 12,000 मुझे फीस कलेक्शन हुआ, करेक्ट है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अच्छा मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो मेरा एंड था, मेरा जो ये एंड था, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग था आपका, फर्ज करिए 500 रुपीज़। कितना था, 500 रुपीज़। कोई दो ऐसे बच्चे थे जो उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया, वो आउटस्टैंडिंग था 500 रुपीज़। और कोई ऐसे दो बच्चे थे जिन्होंने मुझे एडवांस में पैसा दे दिया। कितना दे दिया, चलिए 400 ले लेते हैं, 400 रुपीज़ मुझे एडवांस में दे दिया, करेक्ट। अच्छा यहाँ पे मुझे फीस कितना रिसीव हो गया, फीस रिसीव हो गया आपका 12,000 रुपया। अब बोलता है कि ये जो 12,000 रुपया रिसीव हुआ है इसमें एडवांस है, कब के लिए, 22-23 के लिए एडवांस है।
300 रुपीज़। कितना रुपये एडवांस है? 300 रुपीज़ इंक्लूडेड है। अच्छा, साथ में ये भी बोलता है कि आउटस्टैंडिंग जो था वो रिकवर हुआ। क्या हुआ? रिकवर हुआ आपका 400 रुपीज़। कितना रुपीज़ आपका रिकवर हो गया? 400 रुपीज़ रिकवर हो गया। करेक्ट है। चलिए, और मेरा करंट ईयर में मेरा जो आउटस्टैंडिंग रह गया वो मान के चलिए 400 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग रह गया। कितना बाकी रह गया? 400 रुपीज़ मेरा आउटस्टैंडिंग रह गया। अब आप मुझे बताइए कि मेरा इस साल का एक्चुअल इनकम कितना था? इस साल का एक्चुअल इनकम कितना था? समझिएगा बात को। ये जो 300 हमें मिला है ये कब? ये है आपका ये 22-23 के लिए, तो मतलब ये पैसा तो ये साल के लिए है। ठीक है, तो सर आपका 12,000 में से -300 हो गया, क्योंकि ये पैसा तो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए। चलिए ठीक है। अच्छा, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग था, उसमें से आउटस्टैंडिंग रिकवर हुआ। कितना रिकवर हुआ? 400 रिकवर हो गया। तो ये पैसा जो है ये कब का है? ये पैसा तो आपका 20-21 का है। क्या मेरा 21-22 का है? नहीं सर, ये 21-22 का नहीं है, तो इसे भी हम निकालेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद समझिए ये जो 400 आपको 2021 में मिला था, क्या ये पैसा आपका 2021 के लिए था? नहीं सर, ये तो मेरा 2021 के लिए नहीं था। ये पैसा तो हमारा 21-22 के लिए था। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ पर ही ऐड करूँगा 400 रुपीज़। हाँ सर ठीक है। और ये पैसा मुझे मिलना था, ये पैसा मुझे मिलना था करंट ईयर में, लेकिन मिला नहीं है। तो कितना है ये आपका? 400। समझिए ये करंट ईयर का है। आप हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एंड। हमें चाहिए एंड। कहाँ गया आपका? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यू एट द एंड। एंड में कितना बचा है? करंट ईयर का तो 400 आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे हमें 500 का आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 400 मिल चुका। अभी भी कितना बाकी रह गया? 100 रुपये बाकी रह गया। तो ये 100 रुपये कहाँ दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा, तो +100। क्या हो गया? +100। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग 2021 के लिए हमारे पास 100 रुपीज़ रह गया है। 21-22 के लिए हमारे पास 400 रुपीज़ रह गया है आउटस्टैंडिंग। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? 500 रुपीज़ है। कितना है टोटल आउटस्टैंडिंग? 500 रुपीज़ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? +500 करेंगे। जब इसे हम प्लस माइनस करेंगे तो हमें अपना वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो गया 900, ये हो गया 700, तो 200। तो हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम कितना था, या फीस इनका इनकम कितना था? फीस का इनकम था हमारा 12,200। ठीक है, समझ में आया कुछ हद तक? सर थोड़ा थोड़ा आया और थोड़ा थोड़ा बाकी रह गया, कोई बात नहीं। चलो एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, साथ में समझ में आ जाएगा ये भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी सब्सक्रिप्शन वाले सेक्शन में हम क्वेश्चन जो है वो आपका अलग अलग सीक्वेंस में करेंगे। ठीक है, आप बोलेंगे सर सीरियल नंबर से तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज करेंगे ताकि आपको समझ में जल्दी जल्दी आ जाए। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और मुझे बताने को है, जगह है ना, चलिए ठीक है, समझिएगा इस बात को, एक और बात को। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो अक्सर मिस हो जाता है। सब्सक्रिप्शन ऐसा आइटम है जो आपको 3 जगह दिखेगा। ठीक है, सबसे पहला तो वो दिखेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। कहाँ दिखेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। उसके बाद वो दिखेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, और उसके बाद दिखेगा आपका बैलेंस
शीट में भी, कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में भी दिखेगा। समझ में आया बात? अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या दिखेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपका दिखेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जितना भी पैसा सब्सक्रिप्शन में आया होगा वो पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन आपका दिखेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अच्छा सर, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या दिखेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका दिखेगा सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर के लिए जो भी आपका सब्सक्रिप्शन होगा वो दिखेगा। ठीक है। और सर बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में समझिएगा, बैलेंस शीट में आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखेगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखेगा। ठीक है। और ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एसेट्स है, तो एसेट्स के हेड में दिखेगा। ठीक है। और हो सकता है जैसे कि अगर जो भी हम एग्जांपल कर रहे थे, हम जब ये जो एग्जांपल कर रहे थे, जैसे कि ये वाला वैल्यूएशन जो आया था, ये वाला, इसे हम दिखाएंगे भी ऐसे ही, बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट्स के अंदर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और 2022 में लिखाएंगे 100 रुपीज़, 20 21 22 में दिखाएंगे 400 रुपीज़ और 500 रुपीज़ बाहर में। तो इस तरीके का दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को। और एडवांस सब्सक्रिप्शन को भी दिखाएंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारा लाइबिलिटी में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? लाइबिलिटी में दिखेगा। क्लियर है। और ईयर वाइज अगर मान लीजिए कि आगे क्या 2-3 सालों का भी दिया गया होगा तो भी वो दिखेगा। करेक्ट है, समझ में आ गया। ठीक है। तो याद रखना, सब्सक्रिप्शन एक ऐसा आइटम है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा, लेकिन तीनों जगह अलग अलग चीज़ आएगा, तीनों जगह अलग अलग चीज़ आएगा। ठीक है। चलिए इसको कॉपी करिए, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हो गया कॉपी आप लोगों का? चलिए ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर आपका 20 मैंने लिख कर रखा है। ओके, चलिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अच्छा, क्या बताया गया है? 1 अप्रैल 2020 को बता दिया गया है क्या क्या है, सब्सक्रिप्शन इन द एरियर। फिर आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस बता दिया गया। 31 मार्च मतलब एंड का भी बताया गया, आपको बिगिनिंग भी बताया गया है और आपको एंड भी बताया गया है। साथ में क्या बोलता है? साथ में बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, हाँ, ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2021 इज 3 लाख रुपीज़। इसे हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। समझ, एकदम सिंपल सा काम करिए, ये फॉर्मूला को एकदम छापिए और उसके साथ में इसको सॉल्व करेंगे। क्या है? सबसे पहला मेरा क्या आएगा? सबसे पहला हमारा आएगा आपका टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कितना है? सब्सक्रिप्शन हमारा 3 लाख। ठीक है, 3 लाख है। इसमें हम क्या ऐड करेंगे? इसमें हम क्या ऐड करेंगे? देखिए, इसमें हम ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आखिर में कितना है? आखिरी हमारा क्या होगा? चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या है हमारा? रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड
in advance at the beginning में कितना है, माइनस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। ये एंड है, ये बिगनिंग है और ये बिगनिंग है, ठीक है। अभी देखिए, अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ डेट्स देखना है। 1 अप्रैल का डेट, इसका मतलब क्या है, वो हमारे पास ओपनिंग है या फिर बिगनिंग है। बिगनिंग में मेरा क्या है, देखिए बिगनिंग पहला एडवांस देखना है। हमारा सब्सक्रिप्शन इसमें एडवांस कितना है, बिगनिंग में 30,000 रुपीज़ हमारा एडवांस है, करेक्ट है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो एरियर दिख रहा है, एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, कितना है हमारे पास 50,000, इसे हम ब्रैकेट में रख लेंगे। अच्छा, 31 मार्च 2021 का मतलब क्या है, ये हमारा एंड है। एंड में क्या है, सब्सक्रिप्शन देखिए एरियर कितना है, आउटस्टैंडिंग कितना है 25,000, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड इज 25,000, करेक्ट हो गया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कब, एंड में, एंड में कितना है 70,000, ठीक है। सही किया ना कि गलत कर दिया, पता नहीं, आप बताओ सर सही है कि गलत है, चलिए तो कम ऑन, क्या करेंगे, इसे प्लस माइनस कर लेंगे और जो हमारा वैल्यू आएगा उसे क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्शन क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्शन, देखिए सब्सक्रिप्शन इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर, और ये कहाँ दिखेगा हमारा, ये दिखेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट में। चलिए प्लस माइनस करते हैं, ये हो गया हमारा 55 और इधर हो गया 55 मतलब 65 गया तो 2,35,000, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 20, समझ में आया कैसे करना है, सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा किया जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, नहीं इसे अलग तरीके से करेंगे, इसे नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में केस स्टडीज है ना, छोड़िए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बताया गया है, कैलकुलेट द अमाउंट सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज ए इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अलग अलग केसेस बता दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं इसे बताइए, सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं बताइए आप हमें, कौन बताएगा, चलिए मैं ही करता हूँ, आप करिएगा तो टाइम लगेगा। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्लस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस सब्सक्रिप्शन received
इन एडवांस एट द बिगिनिंग माइनस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया हमने। तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। अच्छा, अच्छा ये एक ऐसा लकीर खींच लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं का केस 1, फिर एक लकीर ला लेते हैं, फिर लिख देते हैं केस 2, फिर केस 3, फिर केस 4, फिर केस 5। ठीक है, 5 केस है। तो हमने 5 केस के लिए मैंने शॉर्टकट तरीका यूज़ कर लिया। इसे 5 बार करता तो इसलिए मैंने अमाउंट के कॉलम में 5 बना दिए। चलिए ठीक है सर, आपका जैसा मर्जी आप कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। पूरा सांचा रेडी हो गया और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन के साथ अब आगे बढ़ेंगे और हमारा सारा सॉल्व होते जाएगा। पहला केस 1, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 इज 2,50,000। हमें कितना आपका सब्सक्रिप्शन कलेक्ट हुआ, 2,50,000 हमारा कलेक्ट हुआ। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सब्सक्रिप्शन इन एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, कब, एट द एंड। तो एट द एंड हमारा कितना है, 6,000 हो गया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये वाला आपका एंड में आया ना, आपका सॉरी गलती किया लगता है मैंने, गलती किया मैंने, नहीं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन दी एंड। हाँ, एंड में कितना है आपका, एंड में हो गया आपका 5,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021 का मतलब क्या हो गया, ये मेरा आपका इस साल का आखिरी। देखिए आप बना कब रहे हैं, आप बना रहे हैं 31 मार्च 21 को। तो 31 मार्च 2021 जो है वो आपका एंड है। और यहाँ पे जो आपका जो लास्ट बिट में बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022, ये हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए है। कब के लिए है, नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो ये मेरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड है। ठीक है, एंड में मिला है आगे साल के लिए। अभी से हम प्लस माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 2,51,000। सर ये सब में कुछ नहीं है तो ब्लैंक डाल दो, काम खत्म। केस 1 हो गया। केस 2 में क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर इज 49,000। कितना है, 49,000। अच्छा, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कलेक्टेड इन द ईयर एंडेड। तो ये क्या है, हमारा एडवांस ओपनिंग है, मतलब बिगनिंग है। बिगनिंग में कितना था, 3,000 बिगनिंग में था। सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो एंड में कितना है हमारा आउटस्टैंडिंग, 2,000। तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं।
कितना हो गया 54,000। हो गया। चलिए केस 2 भी सॉल्व हो गया। केस 3, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है 25,000, हमें कितना मिला 25,000 मिला, ठीक है सर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 2021 में क्या है हमारा बिगिनिंग बता रहा है, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे बताइए। इसे हम कितना था अमाउंट 5,000 रुपये, तो ये आ जाएगा 5,000 रुपया। सॉरी कहाँ लिख रहा हूँ मैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 5,000 रुपया, ये तो 8,000 रुपया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हमारा 5,000, तो ये क्या होगा, ये हमारा माइनस होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 2021 के लिए क्या हुआ है, हमारा जो पैसा है वो कलेक्ट नहीं हुआ है, तो एंड में 8,000 है, मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन, एक सेकेंड, हाँ सब्सक्रिप्शन, थर्ड कर रहे हैं ना, मैं कंफ्यूज, ओह शिट मैन, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं ना बिट 4 पढ़ रहा हूँ, कर रहे हैं हम केस 3, गड़बड़ कर दिया ना, देखना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर अपना 25,000, ठीक है, ये ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च, तो आपका बिगनिंग में है तो ये यहाँ पर ही 3,000 आएगा, ओके, यहाँ पे ये 3,000 होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, 3,000 माइनस, और यहाँ पे ये आएगा 5,000, मैं सही लिखा था, फिर क्या हुआ पता नहीं, चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। वो मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे देख लिया, भूल के गड़बड़ हो गया। चलो तो इसे हम प्लस माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 27,000। नेक्स्ट आपका आता है केस 4। केस 4, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 को कितना है 80,000 रुपया। 80,000 रुपया हमारा रिसीव हुआ केस 4 में। उसके बाद बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है और एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब यहाँ कितना रुपया है, वो ये 5,000 रुपीज़ है। देन क्या है, सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। फॉर द ईयर कलेक्ट नहीं हुआ तो मतलब एंड में तो 8,000। उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। 22 के लिए कलेक्ट हो गया है आपका 21 में, तो क्या है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, कितना रुपया 2,000 रुपया, तो ये हो गया 7,881,000 रुपीज़, ठीक है, हो गया केस 4 भी सॉल्व। उसके बाद केस 5, केस 5 में क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च इज 90,000, कितना हमारा कलेक्ट हुआ 90,000 रुपीज़ हमारा हुआ। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020। देखिए 2020 का एंड बोल रहा है, 2020 का एंड बोल रहा है, इसका मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा बिगिनिंग है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, कितना है बिगिनिंग में 5,000 रुपीज़, ठीक है, माइनस। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। 2020 का एंड, इसका मतलब 2021 के लिए ओपनिंग। अच्छा, ओपनिंग में मेरा क्या है एडवांस है, तो एडवांस मेरा ओपनिंग यहाँ है, तो मैं ऐड करूँगा, कितना ऐड करूँगा 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़ ये डाल देने से ना क्लियर हो जाएगा, ठीक, 3,000 रुपीज़ हो गया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021। अच्छा, अभी हमें एडवांस मिला है कब, 31 मार्च 21 को, तो ये जो एडवांस मिला है वो कब के लिए होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, आगे साल के लिए होगा। तो मेरा ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड में कितना है 4,000। अच्छा, सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021।
इस साल के लिए आपका कितना कलेक्ट नहीं हुआ है, 6,000 रुपया कलेक्ट नहीं हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट दी एंड 6,000 रुपीज़। ये कितना हो गया 5%, तो ये तो 90 ही आ रहा है आंसर, 90। केस 4 का आंसर 251, केस 2 में केस 1 का 251, केस 4 में 54,000, 57, 81 और 90। समझते हैं फिर से एक बार। इस केस में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपका दिया था टोटल सब्सक्रिप्शन 251 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट दी एंड बताया था 6,000 रुपया, और हमने माइनस कर दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपका एट दी एंड 5,000 रुपया, तो 251 आया। केस 2 में वही सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपका जो था वो था 49,000 रुपीज़। उसमें हमने ऐड किया आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, और फिर ऐड किया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, तो हमारा आंसर आया 54,000। केस 3 में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बिकॉज मैंने केस 4 का डेटा देख के मैं केस 3 सॉल्व कर रहा था, इसलिए गलती हो गया। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ, 25,000 रुपये रिसीव हुआ, 25,000 रिसीव हुआ, प्लस किया हमने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट दी एंड 5,000, और माइनस किया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। ये दोनों आइटम दिए नहीं थे, तो हमारा आंसर आया 27,000। केस 4 में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है 80,000 रुपीज़, उसमें हमने प्लस किया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट दी एंड 8,000 रुपया, उसके बाद हमने माइनस किया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, ठीक है, और फिर माइनस किया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, तो हमारा आंसर आया 81,000 रुपीज़, करेक्ट है। केस 5 में हमारा सब्सक्रिप्शन कितना है आया 90,000 रुपीज़, ठीक है, उसमें हमने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऐड किया 6,000 रुपया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग 3,000 रुपया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 5,000 रुपया, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,000 रुपया, तो हमारा आंसर आया 90,000 रुपीज़, ठीक है। चलो ये 2 क्वेश्चन किया हमने, और कोई क्वेश्चंस करने हैं क्या? और कोई क्वेश्चंस के लिए अलग तरीका, अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, ये हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, बता दिया, बहुत सारा चीज़ इसमें इन्फॉर्मेशन दिया, फॉर द ईयर एंडेड बता दिया, फॉर आपका सारा चीज़ कितना पैसा मिला है। बट जो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा इस क्वेश्चन में वो ये है कि देयर आर 450 मेंबर्स, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितना 450, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200, कितना पेमेंट करेंगे 200 रुपया वो पेमेंट करेंगे। उसके बाद बोलता है कि 1800 वेयर एरियर एंड, ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर क्वेश्चन में आपको सब नंबर ऑफ मेंबर ऑफ फीस मिल जाए तो ये सब करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये फॉर्मूला पुट करो और आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का निकल जाएगा। कहाँ पे निकल जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर। देखिए क्या बोला है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। हमें ये वैल्यू कहाँ दिखाना है, हमें ये वैल्यू दिखाना है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो अगर मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है तो मैं क्या फॉर्मूला पुट करूंगा, मैं फॉर्मूला पुट करूंगा सब्सक्रिप्शन इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर मल्टीप्लाइड बाय फीस, ठीक है, फीस, या फिर आपका यहाँ पे बोला है एनुअल सब्सक्रिप्शन पर मेंबर। अच्छा, मेरे पास कितना मेंबर्स हैं, 450 मेंबर्स हैं, और वो कितना करके पेमेंट करेंगे, मुझे 200 रुपीज़ करके पेमेंट करेंगे। तो मेरा कितना हो गया वैल्यूशंस, मेरा वैल्यूशंस हो गया आपका 900 और 90,000 रुपया। क्या हो गया, 90,000 रुपया हो गया, ठीक है।
इसे अब हम चाहें तो वो उस फॉर्मेट में भी पुट करके कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करके देखना है, चलो करके देखते हैं। ये मेथड से किया हमने अभी। और टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 89,200। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। अच्छा, एंड के लिए क्या बताता है, 1800 वेयर इन एरियर फॉर द ईयर। अच्छा, ये हम अमाउंट बता दिया है, कितना बता दिया है, 1800 रुपीज वेयर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अच्छा, उसके लिए तो फिर हमको निकालना पड़ेगा। अच्छा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, ठीक है, माइनस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग में कितना था, माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, ठीक है। चलिए अभी डेटा देखते हैं, क्या बोलता है कि आपका फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 के लिए आपका कितना आया पैसा, 1600 आया, उसको अभी हम साइड रखते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 21 के लिए आया 84,400, वो भी साइड रखते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, इसका मतलब क्या है कि 22 के लिए पैसा आपको मिला है। कब मिला है, 31 मार्च 2021 को कितना मिल गया है, 2200 रुपये मिला है आपको, 3200 मिला है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट दी एंड आपका कितना है, 3200, करेक्ट, समझ में आ गया बात। अच्छा, इसे हम प्लस माइनस करेंगे तो बताएंगे। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है कि आपको कितना पैसा मिलना चाहिए था, आपको पैसा मिलना चाहिए था इस साल 90,000, कितना मिलना चाहिए था, 90,000, ठीक है, 2021 में। लेकिन रिसीव कितना किया है आपने रिसीव किया है 84,400। इसका मतलब आपका 2021 के लिए आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, आउटस्टैंडिंग रह गया 600, और यहाँ से 5,600 आपका आउटस्टैंडिंग रह गया, ठीक है। ये कब के लिए है, ये 2021 के लिए है। अच्छा, साथ में ये देखिए एक और पॉइंट बोला है कि आउटस्टैंडिंग ऑन आपका 31/3/2020 कितना रुपया है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है 1800 रुपीज़। उसमें से आपका रिसीव कितना हो गया, रिसीव्ड कब हो रहा है, रिसीव हो रहा है आपका 2021 में। 2021 में रिसीव कितना हो रहा है, 1600 रुपीज़ रिसीव हो रहा है, कितना बच गया, 200 बच गया। अभी अगर आप बोलेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग का कितना है, आपका टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, तो आप बताएंगे 2021 में आपका है, सॉरी ये, अच्छा ठीक है, 2021 के लिए है आपका कितना, 5,600 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है, और 1920 के लिए है आपका 200 रुपया। मतलब प्रीवियस ईयर का 200 बचा हुआ है और करंट ईयर का 5,600 बचा हुआ है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5,800। तो एट द एंड मेरा कितना है, 5,800, करेक्ट। बिगिनिंग में कितना है, बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है 1,800। अच्छा, सब्सक्रिप्शन मेरा एडवांस कुछ तो बताया नहीं है, कुछ बताया है क्या, कुछ भी तो नहीं बताया है। चलिए
तो अभी ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 32 प्लस 18 5000 और ये 89 200 प्लस 5 800 ये हो गया 90,000 रुपीज़ आया। इसे हम क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर 90,000 रुपीज़। अब आप मुझे बताओ कि सर कौन सा अच्छा है। अगर आप करोगे तो कौन सा अच्छा, आपको इतना लंबा कैलकुलेशन करना सही है आपके लिए कि इतना छोटा कैलकुलेशन करना सही है। लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला तभी काम आएगा जब आपका सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये हमें कहाँ दिखाना था, हमें ये दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो जब भी हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाने का होगा और तब हम ये शॉर्टकट तरीका यूज़ कर सकते हैं, ये हम फॉर्मूला पुट करके कर सकते हैं। क्यों हम इतना लेंदी प्रोसेस में जाएं। ठीक है, एग्ज़ाम के वक्त में हमारे पास एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन में दिया गया है और आपको बोलता है कि वैल्यू आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है, तो आप ये फॉर्मूला पुट करके भी निकाल सकते हैं अगर ये दिया गया होगा तो, अदरवाइज तो ये करना ही है हमें। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो ब्लैंक। चलिए, समझ में आ गया, होप सो। कुछ भी डाउट्स होगा तो आई एम देयर, फ़ोन करो, आई विल एक्सप्लेन यू। चलो, नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और नया तरीके का सब्सक्रिप्शन अकाउंट सीखेंगे। ठीक है, चलो, टिल देन टेक केयर।